A very good morning to all of you। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है जो हमने स्टार्ट किया था पिछली बार काम। पॉइजन ब्रैकेट का सबसे पहले ये सीखेंगे कि उसका ओरिजिन क्या है। पॉइजन ब्रैकेट आई कहाँ से है, पहली थ्योरम और फिर जैकोबी पॉइजन थ्योरम, दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक यूं समझ लो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन एग्जाम। तो इसको समझते हुए ये हमारे पिछले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मतलब जो हम कर रहे हैं पॉइजन ब्रैकेट उसका लास्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे यहाँ पर पॉइजन ब्रैकेट का ओरिजिन कहाँ से होता है, क्योंकि जैकोबी पॉइजन थ्योरम अगर एग्जाम में आ जाती है तो जैकोबी पॉइजन थ्योरम में ये आपको बताना पड़ेगा, जो कि हर साल आती है। पहले तो स्टेटमेंट समझो है क्या जैकोबी पॉइजन थ्योरम। ये कहती है कि करली बाय करली टी ऑफ एफ जी प्लस एफ जी एच इज इक्वल टू जीरो। एफ जी और एच, यहाँ एफ भी एक इंटीग्रल है, जी भी एक इंटीग्रल है। एफ और जी इंटीग्रल है अलग अलग, और एफ जी का मतलब है पॉइजन ब्रैकेट। पॉइजन ब्रैकेट होती थी कि करली एफ बटा करली पहले क्यू आई, फिर करली जी बटा करली पी आई, माइनस करली एफ बटा करली पी आई, करली जी बटा करली क्यू आई, और इसका समेशन। अब जैकोबी पॉइजन थ्योरम ये प्रूव करने को कहेगी, जब एग्जाम में आएगी तो आपने पहले ये स्टेटमेंट लिखनी है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, ठीक है। तो हमें एग्जाम में अगर आती है तो पहले जैकोबी पॉइजन थ्योरम की ये स्टेटमेंट लिखनी है। अब यहाँ इसका जो कंसेप्ट शुरू होता है कि हम कह रहे हैं एफ और जी इंटीग्रल है, तो पहले इंटीग्रल को समझो। इंटीग्रल वर्ड क्या है? जब हम कहते हैं किसी का डेरिवेटिव जीरो है तो फिर कह देते हैं वो चीज कांस्टेंट है। मान लो ये एफ फंक्शन है टी क्यू आई और पी आई का, तो वो चीज कांस्टेंट हो गई। तो जब भी हम कहते हैं कि इंटीग्रल शब्द, इसे बोला जाता है इंटीग्रल। किसको? एफ को। मतलब इंटीग्रल का मतलब है कि वो चीज बराबर कांस्टेंट है, वो फंक्शन बराबर कांस्टेंट है। ये शब्द यहीं से पैदा हुआ है कि अगर किसी का डेरिवेटिव जीरो है तो जब हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसलिए इसका नाम इंटीग्रल रख दिया। अब हम कह रहे हैं एफ भी इंटीग्रल है और जी भी इंटीग्रल है, यानी जी भी इन्हीं का फंक्शन है और वो भी एक कांस्टेंट के ही बराबर है। एक थ्योरम हम बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज करते हैं कि अगर कोई भी इंटीग्रल है, इफ f is integral, then करली f बटा करली t प्लस f का हैमिल्टोनियन के साथ पॉइजन ब्रैकेट जीरो होगी। ये थ्योरम बिल्कुल स्टार्टिंग में है आपके नोट्स में। देखो जैकोबी पॉइजन थ्योरम तो अब आई है, प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज से भी पहले ये थ्योरम है। ये रही, necessary and sufficient condition for a function to be integral is this। तो हम अभी इसका प्रूफ कर रहे हैं, जैकोबी पॉइजन में करना पड़ेगा ये भी। तो अब इसको ध्यान से समझो कि मैं क्या सिखा रही हूँ आपको।
अब हम ये प्रूव कर रहे हैं कि अगर f इंटीग्रल होगा तो उसका ऐसे होगा। हम मान लेते हैं ये हमारा फंक्शन है f t q i p i कांस्टेंट के बराबर। मुझे कहा गया कि इसका df बाई dt लो, तो करली f बटा करली t समेशन करली f बटा करली क्यू आई डी क्यू आई बटा डी टी प्लस करली f बटा करली पी आई डी पी आई बटा डी टी, मतलब करली f बटा करली t प्लस करली f बटा करली क्यू आई डी क्यू आई बाई डी टी हमारी हैमिल्टोनियंस इक्वेशंस के हिसाब से होता था डी एच बटा करली डी एच बटा डी पी आई, करली एच बटा होता था शायद करली पी आई, और ये होता था माइनस का करली एच बटा करली क्यू आई। ये हमारी हैमिल्टोनियन इक्वेशंस के हिसाब से ये वैल्यू थी इनकी, इन दोनों की। ये वैल्यू और ये हैमिल्टोनियन इक्वेशंस कहती थी कि ये इनके बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये करली एफ बटा करली टी था और ये पॉइजन ब्रैकेट नहीं बन गई एफ और एच की। पॉइजन ब्रैकेट क्या थी, करली एफ बटा करली क्यू आई फिर करली एच बटा करली पी आई माइनस करली एफ बटा करली पी आई करली एच बटा करली क्यू आई। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, मैंने कहा कि डी एफ बटा डी टी ये आ गया, लेकिन एफ तो कांस्टेंट था, तो डी एफ बटा डी टी को तो जीरो होना चाहिए। इसका मतलब प्रूव हो गया कि करली एफ बटा करली टी प्लस एफ और एच की पॉइजन ब्रैकेट जीरो, ये कंडीशन है नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर अ फंक्शन टू बी इंटीग्रल। तो हम पहले ये थ्योरम पेपर में प्रूव कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले आप डी एफ बाई डी टी लिखोगे अपने हिसाब से, भी तीन चीज़ों का फंक्शन है, तो पहले क्या कर लिया बाई कर ली टी, फिर कर लिया बाई कर ली क्यू आई डी क्यू आई बाई डी टी, कर लिया बाई कर ली पी आई डी पी आई बाई डी। ये तो हो गया आपका वो छोटी सी थ्योरम। अब जैकोबीज ने कहा कि एफ और जी दोनों इंटीग्रल है, इसका मतलब कर ली जी बटा कर ली टी प्लस जी का भी एच के साथ जीरो होना चाहिए। ठीक, अब प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि करली बटा करली टी एफ जी डी बटा डी बटा डी टी ऑफ एफ जी प्लस एफ जी का एच के साथ जैकोबियन, मतलब पॉइजन ब्रैकेट जीरो, ये प्रूव करनी है। हमने कंसिडर किया इसको, तो डी बटा डी टी ऑफ एफ जी क्या होना चाहिए, पहले करली बटा करली एफ बटा करली टी और जी ऐसे कैसे, अगली बार एफ ऐसे कैसे, करली जी बटा करली टी, डी डी लेना है ना, सॉरी डी डी लगाओ। ठीक है, हमारी पिछली थ्योरम क्या करी है, डी एफ बाई डी टी किसके बराबर है, माइनस ऑफ एफ एच। इंटीग्रल की थ्योरम क्या कह रही है, डी एफ बाई डी टी इसके बराबर माइनस ऑफ एफ एच। ऐसे ही डी जी बटा डी टी किसके बराबर है, माइनस ऑफ जी एच। पुट कर दो यहाँ, अब माइनस को पलटने का तरीका क्या होता था, इसको एच से कर दो एच एफ, या एफ एच में ही जी को आगे ले आओ, इसमें जी को आगे ले आओ एफ एच, ये भी क्या हो जाएगा जी एच और एफ पीछे ले, तो ये हो गया जैकोबी पॉइसन थ्योरम में। आप यहाँ तक पहुंच गए, दोबारा से कह रही हूँ, मैं बता रही हूँ, आपकी बुक को दिखाती हूँ।